सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। आप लोग हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये है एक प्रॉपर क्वेश्चंस और इसमें काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन पेपर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से टिप्स इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है तो यहां पे स्टूडेंट्स के नाम है और उनके हर सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है। तो अब आपको ये कैसे फाइंड करना है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो यहां पर आप लगाएंगे इज इक्वल टू इंडेक्स नाम का आप फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले आपको एरे सिलेक्ट करना है और एरे का मतलब होता है वो डेटा जिसके अंदर आपका आंसर है। तो मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया उस एरे को। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और कॉमा प्रेस करते ही यहां पे आपको लगाना होगा मैच, क्योंकि अब आपको ढूंढना है कि कौन से रो में आपको अपना आंसर ढूंढना है। तो बेसिकली हमें मैच लगाना इसलिए है कि हमें रो नंबर पता लगानी है। तो उसके लिए हम लोग को इस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि इसी स्टूडेंट की हमें रो पता लगानी है। कॉमा प्रेस करेंगे और क्योंकि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के नाम जो है वो यहां पर है तो लुकअप एरे में आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे एंड लेस प्रेस 0, जिसका मतलब है कि आप एग्जैक्ट उस स्टूडेंट का नाम देखना चाहते हैं। उसके बाद अब आपको कॉलम नंबर ढूंढना है तो आप कॉमा प्रेस करके फिर से मैच लगा देंगे और अब आपको लुकअप करना है यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो यहां पर आप लुकअप करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट को। उसके बाद कॉमा प्रेस करके अब आपको ये जो नाम है वो सिर्फ हेडिंग में दिखाई देगा, तो आप हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे एंड देन इसको भी आप एग्जैक्ट ढूंढने वाले हैं तो 0 प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करते ही आपका जो आंसर है यहां पर आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहां पर दूसरे पर्सन का नाम डालते हैं या उनके सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स सपोज यहां पे मैंने मैथ लिखा तो मैथ के मार्क्स जो है उस स्टूडेंट के आ चुके हैं। इसी तरह से आप किसी भी स्टूडेंट के नाम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ये था एक क्वेश्चन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 सवाल आप लोग को बहुत ही सिंपल मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग को सबसे पहले तो यहां पर मिनिमम सैलरी निकालनी है। तो इसके लिए तो आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है मिन, और मिन यूज करते ही आपको मिनिमम सैलरी चाहिए तो आप सैलरी वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पर मिनिमम सैलरी आ जाएगी। लेकिन इस बार आपको मिनिमम सैलरी तो फाइंड करनी है लेकिन वहां पर साउथ रीजन की फाइंड करनी है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको फिर से इज इक्वल टू सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहां पर लगाना है एक फंक्शन दैट इज कॉल्ड मिन इफ्स। तो जैसे ही आप मिन इफ्स फंक्शन लगाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मिनिमम रेंज बताइए। तो मिनिमम रेंज जो है वो आप इस एरिया में से सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि आप अपना आंसर इसमें से ही देखने वाले हैं। कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको क्राइटेरिया रेंज 1 चाहिए जिसमें से आपका क्राइटेरिया मिलेगा। आपका क्राइटेरिया साउथ है जो कि आपको इस रेंज में दिखाई देगा। तो इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करते ही वो आपसे पूछेगा कि आपका पहला क्राइटेरिया क्या है। तो फिलहाल मेरा पहला क्राइटेरिया यहां पर साउथ है। आपने इसे सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करते ही आपका आंसर आ गया कि मिनिमम सैलरी जो आप लोगों की साउथ रेंज में है, साउथ रीजन के अंदर है, वो कितनी है ये पता चल गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले फाइंड करना है टोटल रेट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको टोटल रेट ढूंढना है तो यहां पर आपको इज इक्वल टू सम लगाना होगा और सम लगाने के बाद सिंपली इस पूरे एरिया को कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपको टोटल रेट मिल गया। अब दोस्तों यहां पर आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपको यहां पर ढूंढना है स्टेट, प्रोडक्ट, सेल्समैन, क्वांटिटी, रेट। ये सारी चीजें आपको फाइंड करके उन्हें देनी है। तो यहां पर ये चीज कैसे होगी बहुत ध्यान से चेक करते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग VLOOKUP यूज करने वाले हैं और यहां पर VLOOKUP के साथ एक और कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके आंसर्स एक बार में ही आ जाएं। तो यहां पर आपको यूज करना है VLOOKUP फंक्शन और VLOOKUP फंक्शन के बाद आपको लुकअप वैल्यू आईडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर आपको टेबल एरे में वो पूरा एरिया सिलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो आईडी है उसे फ्रीज कर देना चाहिए और फिर कॉमा प्रेस करके आपको टेबल एरिया सिलेक्ट करना है। और टेबल एरिया ध्यान रखिएगा क्योंकि आईडी से आपने
आईडी को आप लुकअप कर रहे हैं तो आपका टेबल एरिया आईडी से ही सिलेक्ट होगा। तो आपको यहां से कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है और पूरी की पूरी आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 से इसे फिक्स कर दीजिए क्योंकि आईडी वाला जो रेंज है वो आपका चेंज नहीं होगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करके यहां पर आप कॉलम नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहां पर कॉलम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कॉलम का नंबर वो अपने आप ही ढूंढे। तो इसके लिए कॉलम नंबर ढूंढने के लिए अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे आप कॉलम नंबर को फाइंड कर सकते हैं और वो है मैच। और मैच लगाते ही आपको हेडिंग को फाइंड करना है कि जो हेडिंग है वो कौन से कॉलम में है। तो यहां पर आपने हेडिंग को सिलेक्ट किया, लेकिन इसको फ्रीज मत करिएगा। कॉमा प्रेस करके अब आपको ये हेडिंग कहां फाइंड करनी है, तो हेडिंग मुझे हेडिंग में ही मिलेगी। तो हेडिंग वाला एरिया पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। ये एरिया चेंज नहीं होगा तो इसे फिक्स कर दीजिए F4 के साथ। कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद 0 क्योंकि एग्जैक्ट देखना है आप लोगों को इस हेडिंग को, और कॉमा प्रेस करके VLOOKUP का भी 0 आप लगा दीजिए। जैसे आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद आपको करना है सिंपली काम, इसको कर दीजिए ट्रैक। जैसे ही आप ट्रैक करेंगे तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो ये था एक तरीका जिससे आप लोगों ने VLOOKUP के अंदर मैच लगाना सीख लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर आपको फाइंड करना है ग्रॉस सैलरी और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, वो भी मार्केटिंग क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो चलिए ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो यहां पर आपको लगाना होगा, क्योंकि क्राइटेरिया सिर्फ एक है तो आपको यहां पर सम इफ का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आप यूज करिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको पूछा गया है कि क्राइटेरिया की रेंज कहां है। तो बेसिकली क्योंकि हम डिपार्टमेंट के बेसिस पर ढूंढ रहे हैं तो डिपार्टमेंट की रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा प्रेस करते ही आपको यहां पर ग्रॉस सैलरी वाली रेंज को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको उसका सम करना है, और एंटर प्रेस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर आपको नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ढूंढने हैं, वो भी मार्केटिंग के कितनी बार हैं। तो यहां पर आपको लगाना होगा काउंट इफ फंक्शन, क्योंकि यहां पर आपको काउंट करना है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितनी बार है। तो यहां पर आपको सिंपली सिलेक्ट करना होगा रेंज को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ आप रेंज सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और जो क्राइटेरिया है आपका वो मार्केटिंग है, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एंटर प्रेस करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्राइटेरिया जो है मार्केटिंग के हैं। तो सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट काउंट करने हैं टोटल। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हैं ये काउंट करना है, तो आप लोगों को यहां लगाना होगा एक फंक्शन जिसका नाम है काउंट ए, क्योंकि नाम को काउंट करने का फंक्शन काउंट ए होता है। और अगर नंबर काउंट करना चाहते हैं तो काउंट लगा सकते हैं। तो फिलहाल आपको नाम काउंट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आप नाम को सिलेक्ट कर लीजिए और सारे के सारे नाम जो है काउंट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पर। यहां पर तीनों ही केस में आपको लगाना है अलग अलग फंक्शन, और यहां पर मैं एक साथ ही ये फंक्शन लगाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर आप चेक करिए, सम इफ पहले केस में लगेगा क्योंकि यहां पर आपको दो क्राइटेरिया मिल रहे हैं, यहां आप सम इफ्स फंक्शन यूज करेंगे। नीचे वाले केस में आपको एवरेज इफ्स यूज करना पड़ेगा और लास्ट वाले केस में आपको काउंट इफ्स यूज करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है बहुत सिंपल टेक्निक है। चलिए देखते हैं। सम इफ्स मैंने यहां पे इस्तेमाल किया और जैसे ही सम इफ्स यूज किया सबसे पहले मुझे पूछा सम रेंज। तो देखिए दोस्तों यहां पर नेट प्राइस वाला कॉलम आपके पास नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको यह कर लेना चाहिए कि प्राइस वाला कॉलम यहां पे कर लीजिए क्रिएट, और प्राइस वाला कॉलम क्रिएट करके आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि वही आपको यहां पे फाइंड करना है। तो मैंने यहां पे एक प्राइस वाला कॉलम कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद अब इस कॉलम को मुझे यूज करना है अपने आंसर्स में। तो चलिए अब ढूंढते हैं बेसिकली इसका आंसर। तो इसे ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और ये लीजिए, अब हम ढूंढेंगे यहां पर सम इफ्स फंक्शन के साथ। तो सम इफ फंक्शन में सबसे पहले पूछा है सम रेंज, तो सम रेंज में हमने प्राइस वाला कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर सबसे पहले क्राइटेरिया की रेंज, यानी पहले क्राइटेरिया की रेंज जो कि आपका उड़ीसा है, तो यहां पर आपको क्राइटेरिया की रेंज यानी स्टेट की रेंज को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और आपका पहला क्राइटेरिया उड़ीसा है, इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेम आपको जेंडर वाला कॉलम सिलेक्ट करना है क्योंकि आपका दूसरा क्राइटेरिया इसमें से है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है और उसके बाद अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एवरेज प्राइस की। तो यहां पर आपको निकालना है एवरेज प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियाज। तो यहां पे एक कंडीशन नहीं दो कंडीशन है, तो आपको एवरेज इफ लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले आपसे एवरेज रेंज पूछ रहा है, तो बेसिकली सबसे पहला काम तो आपको प्राइस वाला कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे पहला क्राइटेरिया जो दिया है वो आपको स्टेट वाले कॉलम से दिख रहा है, तो स्टेट वाले कॉलम को आपको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, वो है आपका क्राइटेरिया का रेंज। और उसके बाद आपका क्राइटेरिया जो कि है यहां पर
दिल्ली, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा प्रेस करिए। उसके बाद दूसरे क्राइटेरिया की रेंज जो है वो है आपका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाली रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ कॉमा प्रेस करें और आप प्रोडक्ट क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लें। तो ये आपका काम हो चुका है। इसी तरह से आप तीसरा भी फंक्शन बहुत ही आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सिर्फ उसमें रेंज ही सिलेक्ट करने हैं। चलिए बात करते हैं। अगला फंक्शन है, आपको काउंट इफ्स मिल जाएगा और काउंट इफ्स में सबसे पहले आपको रेंज सिलेक्ट करनी है पहले क्राइटेरिया की। तो यहां पर आपका पहला क्राइटेरिया है ये, इसकी रेंज को आप सिलेक्ट करिए, कॉमा प्रेस करिए और आपका स्टेट जो है सिलेक्ट कर लीजिए। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको प्रोडक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट वाली रेंज यहां पर आपके दी हुई है, उसको आप सिलेक्ट करिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ कॉमा प्रेस करिए और आप अपना प्रोडक्ट वाला क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि कितने केस दिल्ली के इस प्रोडक्ट के साथ हैं, तो आप फाइंड कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की, और अगला फंक्शन और भी अमेजिंग है दोस्तों। यहां पर आपको निकालना है ईयर ऑफ ऑर्डर। तो ईयर ऑफ ऑर्डर के लिए सिंपली आपको यूज करना है ईयर फंक्शन। आप यूज करिए ईयर फंक्शन से, ईयर ऑफ ऑर्डर आ गया। मंथ निकालना है तो आप मंथ फंक्शन यूज करिए, मंथ लगाइए और सिंपली डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अगर डे फाइंड करना चाहते हैं तो डे लीजिए और आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आपको डेट निकालनी है तो डेट निकालने के लिए आपको ईयर को अलग, मंथ को अलग और डे को अलग सिलेक्ट करना होगा, तो आपका डेट फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो आपको डे निकालना है कि इस डेट के बाद 2 साल 5 महीने और 6 दिन बाद क्या डेट आएगी। तो आपको बेसिकली यहां पे सिलेक्ट करना है डेट, और डेट में आपको ईयर फंक्शन लगाना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईयर फंक्शन लगाते समय आप लोगों को सिंपली अपना डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस, उसके बाद आपको प्लस करना है 2, उसके बाद कॉमा प्रेस करना है और यहां पर मंथ फंक्शन आप लगा दीजिए। मंथ फंक्शन लगाने के बाद आपको फिर से डेट सिलेक्ट करनी है और उसमें भी 5 जोड़ देना है। कॉमा प्रेस करिए और क्योंकि डेट फंक्शन की भी जरूरत आपको है तो यहां पर डेट को सिलेक्ट करिए और उसमें भी आप 6 जोड़ दीजिए। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे आंसर्स आपको मिल चुके हैं। अब आप इसे ट्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टुडे फंक्शन की। तो टुडे फंक्शन में सिंपल है, आपको टुडे यूज करना है। ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ की बात करें तो नाउ में भी सेम यही आपको करना है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने टुडे और नाउ फंक्शन का इस्तेमाल किया और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, और यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, डेट ऑफ डिलीवरी आपको पता करनी है कि आफ्टर 42 डेज, लेकिन याद रखिएगा आपको मंडे ही ऑफ करना है। तो डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा वर्क डे फंक्शन, लेकिन इसमें आपको क्योंकि मंडे ऑफ करना है तो वर्क डे डॉट INTL का इस्तेमाल करिए। आप स्टार्ट डेट आप लोगों को यहां पे लेनी है और क्योंकि 42 डेज के बाद आपको चाहिए तो 42 यहां टाइप करिए। और क्योंकि वीकेंड ऑफ आपको कौन से दिन चाहिए तो यहां पर आपको वेडनेसडे को, मंडे को वीकेंड ऑफ चाहिए तो यहां पे 12 लिख दीजिए क्योंकि मंडे ही आपको 12 पे मिल जाएगा। एंटर प्रेस करिए और आपको यहां पे कुछ इस तरह का नंबर दिखाई देगा, तो आप इसे सेम चेंज करके शॉर्ट डेट कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि जो डिलीवरी डेट है क्या होगी। तो ये था तरीका डिलीवरी डेट पता लगाने का। दोस्तों अब डे नंबर ऑफ ऑर्डर डेट, यानी अगर आपको नंबर में जानना है कि ऑर्डर डेट का नंबर क्या है तो यहां पर आपको लगाना होगा वीक डे का फॉर्मूला, और वीक डे लगाने के बाद आप लोगों को सिंपली अपना डेट कॉलम सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहां पे 2 टाइप कर देना है। जैसे आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपको डे जो है नंबर में पता चल जाएगा, यानी ये हफ्ते का कौन सा दिन है ये आपको स्पेसिफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर डे को नाम में पता लगाना है तो आप लोग को यहां पर सिंपली फॉर्मूला लगाना होगा टेक्स्ट का। उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी, कॉमा प्रेस करके आपको इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार डी स्पेसिफाई करना होगा। जैसे आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो है डे फॉर्मेट में आपका डे नेम जो है स्पेसिफाई हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है, बिटवीन ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट के बीच में कितने वर्किंग डेज का है। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ सैटरडे ऑफ करना है। तो यहां पर आपको नेटवर्क डे .intl का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को यहां पर ऑर्डर डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिलीवरी डेट सिलेक्ट करना है जो कि आपने निकाला था। उसके बाद कॉमा प्रेस करें क्योंकि यहां पर आपको डिलीवरी सिर्फ, यहां पर आपको ऑफ सिर्फ सैटरडे करना है। तो सैटरडे ऑफ के लिए आप देखिए यहां पर 17 का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें सैटरडे ऑफ है। तो 17 लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर 42 डेज डिलीवरी पीरियड आ चुका है। तो ये आपको यहां पर पता चल रहा है। किसी में 43 भी आ रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहां पर ध्यान से रखिएगा आपको डिलीवरी पीरियड कितने दिन का चाहिए वो आपको स्पेसिफाइड हो रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर आपको एंड ऑफ मंथ निकालना है।
एंड ऑफ डेट निकालना है आफ्टर 3 मंथ, तो यहां पर आपको लगाना होगा ई डेट का फॉर्मूला, और ई डेट का फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोगों को सिंपली अपनी ऑर्डर डेट सिलेक्ट करनी है और 3 महीने बाद एंडिंग करनी है, तो 3 लिख लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आप इसे डेट में कन्वर्ट करिए और आपको 3 महीने बाद की डेट मिल जाएगी। अगर आप बात करें तो यहां पर आपको ईओ मंथ लगाना है, क्योंकि आपको 3 महीने नहीं, यहां पे 2 महीने पहले की डेट निकालनी है, और आप सेम स्टार्ट डेट सिलेक्ट करिए और 2 महीने पहले की डेट चाहिए तो -2 कर दीजिए, क्योंकि बेसिकली यहां पर -2 इस तरह से काम करता है। और यहां पर जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप इसे डेट में कन्वर्ट करिए तो आपको पहले की 2 महीने पहले की जो डेट है वो स्पेसिफाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन की, और ये है लास्ट पॉइंट जो कि आप लोगों को फटाफट आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इज इक्वल्स टू आप लोग यूज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको लेफ्ट के 4 कैरेक्टर चाहिए, तो यहां पर आप लेफ्ट लिखिए और यहां इसको सिलेक्ट करके कॉमा 4 प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको 4 कैरेक्टर चाहिए। सेम अगर आपको लेफ्ट लास्ट के 3 लेटर चाहिए तो आपको यहां पर लेफ्ट नहीं राइट यूज करना होगा। राइट यूज करने के बाद अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपको राइट के 3 लेटर चाहिए तो आप 3 लिख दीजिए। उसके बाद आपको टोटल लेंथ पता लगानी है, तो यहां पर लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए और एंटर प्रेस करिए और आपका लेंथ आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है स्पेस, तो आप फाइंड करिए स्पेस। स्पेस ढूंढने के लिए आपको सिंपली यहां पर स्पेस ढूंढना है, तो यहां पर स्पेस लिख दीजिए फाइंड टेक्स्ट में और टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए अपना ये, और उसके बाद कहां से शुरू करना है स्पेस ढूंढना, तो मैंने कहा 1 से शुरू करना है आपको स्पेस ढूंढना, तो 1 से स्पेस ढूंढना शुरू करना है। आप एंटर प्रेस करिए, आपको पता चल जाएगा स्पेस की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को पता करना है कि भाई चेंज स्पेस विद डैश, आपको स्पेस को चेंज करना है डैश के साथ, तो सिंपली यहां पर आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करने के बाद आप लोगों को सिंपली टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और अपना पुराना टेक्स्ट जो है आपको बताना है कि भाई मेरा पुराना टेक्स्ट स्पेस है और मुझे उसको रिप्लेस करके डैश में चेंज कर देना है। जैसे ही मैं करूंगा एंटर प्रेस करते ही आप देखिए जो पुराना टेक्स्ट है वो नए टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। इसको आप ट्रैक करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी और आपको यहाँ पर काफी सारे कॉन्सेप्ट मिले हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इसे भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए ये फाइल आप लोगों को बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, और आपको पता चल जाएगा कि भाई आप लोगों को कितना एक्सेल आता है अगर आप इसे सेल्फ से करके देख सकें। तो अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।